जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक डिफरेंट टॉपिक है आज का। और वो ये टॉपिक है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि सक्सेस के पीछे जो एक एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो सारे लोग बताते हैं कि आपको हार्ड वर्क चाहिए, आपको पैशन चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको टीम चाहिए। पर इंसान यानी ज़ात के अंदर से सक्सेस कैसे क्रिएट करेगा, यानी पहले अपने आप को सक्सेसफुल कैसे बनाएगा, अपनी ज़ात के अंदर अपने आप को सक्सेसफुल कैसे बनाएगा, उसके बाद अपने एनवायरनमेंट को सक्सेसफुल बनाएगा ना। पहले अपनी ज़ात पे सक्सेस अबूर कर लेगा, फिर अपने एनवायरनमेंट पे सक्सेस अबूर करेगा। तो वो अपनी ज़ात पे सक्सेस कैसे बनाएंगे, उसमें ह्यूमन साइकोलॉजी भी आती है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स जिसके आते हैं वो कुछ हार्मोन्स होते हैं। और इन हार्मोन्स को जो है बेसिकली आप ये समझें कि साइंस के अंदर, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर, साइंस के अंदर ये चीज़ डिफाइंड है कि चार किस्म के हार्मोन्स हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस को यानी सक्सेस को अबूर करने के लिए एक पर्सनल बॉडी के अंदर जो एक वो फील करता है कि यार आई एम सक्सेसफुल, या आई एम पीसफुल, या आई एम हैप्पी, तो या आई एम डिटर्मिन्ड। तो ये वो चार हार्मोन हैं, ये इस हार्मोन सिस्टम है जो कि इस सारे प्रोसेस को अपने एंड पे रखता है। इसको डोज सिस्टम बोलते हैं। यानी DOSE, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। ये चार हार्मोन हैं साइंस के अंदर। ब्रेन इनको रिलीज करता है। कुछ ग्लैंड हैं, थायराइड ग्लैंड होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, ये वहां से रिलीज होते हैं और इनके कुछ पर्पसेस होते हैं। डोपामीन तो आजकल काफी लोग जान चुके हैं। डोपामीन के कुछ क्या असरात होते हैं, वो एक ट्रिगर करता है, एक सुकून ट्रिगर करता है, खुशी ट्रिगर करता है। और वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर से लोगों ने अपने आप को लिंक कर लिया डोपामीन के साथ। लेकिन डोपामीन के अलावा जो मेजर हार्मोन्स हैं जिस पर भी आपको काम करना चाहिए, और मैं भी बताऊंगा कुछ चीज़ें, वो सेरोटोनिन है और एक ऑक्सीटोसिन है, और फिर उसके बाद एंडोर्फिन है। ये चार हो गए हार्मोन्स। डोपामीन क्या करता है बेसिकली? डोपामीन जो है इट्स अ ग्रोथ या इट्स अ रिवॉर्डिंग हार्मोन। यानी जब आप फॉर एग्जांपल अपने आप को कोई रिवॉर्ड देते हैं या कोई आपको सेगमेंट अकॉम्प्लिश करते हैं तो डोपामीन रिलीज होता है। अब इन लोगों ने कर क्या लिया है, यहाँ डोपामीन के साथ ज्यादती क्या हो रही है इंसान की बॉडी के अंदर, कि लोगों ने पैसे के साथ डोपामीन जोड़ दिया है, अपनी बड़ी सक्सेस के साथ डोपामीन जोड़ दिया। जबकि होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि डोपामीन को अपनी रोजमर्रा के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए था, इसको अपने सक्सेस के लिए इसको टूल बनाकर इस्तेमाल करना चाहिए था। और इसको कैसे ट्रिगर करवाना चाहिए था? इसको छोटी सक्सेस से रिलेटेड यानी टास्क से रिलेटेड, कि भाई ये मैंने एक टास्क अचीव कर लिया है, अपने आप को रिवॉर्ड करें, अपने आप को शाबाशी दें, अपने आप से बात करें कि यार गुड जॉब, या ये या कोई रिवॉर्ड कर लें अपने आप को। जो पर्सनली चीज मैं फॉलो करता हूँ इस डोपामिन को ट्रिगर करने के लिए, वो ये होता है कि मैं अपनी छोटी विन्स को सेलिब्रेट करता हूँ, अपनी बड़ी विन को इतना सेलिब्रेट नहीं करता। जो मेरी छोटी विन्स होती हैं मैं उन्हें सेलिब्रेट करता हूँ। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे बहुत काम रखती है वो है मैं अपनी लॉसेस को भी यानी अपनी लूजिंग्स को भी सेलिब्रेट करता हूँ। और ये ट्रेनिंग करना, ये ट्रेन करना अपने आप को माइंड के लिए, ये बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी ज़ात में सक्सेसफुल हो जाएं। जब अपनी ज़ात में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आप अपने तमाम कामों में भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब लूजेस यानी अपनी हार को सेलिब्रेट करने में, क्यों मैं ये सेलिब्रेट करता हूँ या मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप अपनी हार को सेलिब्रेट करें, उसकी रीज़न ये है कि आप जब अपनी हार को सेलिब्रेट करेंगे तो आप अपने कॉर्टिसोल लेवल को वहां खत्म कर देंगे, वहां रिड्यूस इतना कर देंगे कि कॉर्टिसोल लेवल आपको टेंशन नहीं दे पाएगा, डिप्रेशन नहीं दे पाएगा, बिकॉज कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन। अच्छा, अब जब वो वहां से ट्रिगर नहीं हो पाएगा, आप अपने आप को रिवॉर्ड कर रहे होंगे, डोपामीन निकल रहा होगा, यानी आप जब सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो सेलिब्रेशन में आप खुश होंगे। आप ये बात कर रहे होंगे कि यार मैंने अपनी जर्नी के अंदर से एक्सपीरियंस गेन किया है, मैंने अपनी जर्नी के अंदर से कुछ सीखा है, मैंने लोगों को परखना सीख लिया है। अगर आपको किसी ने नुकसान दिया, किसी बंदे ने, तो मुझे लोगों को इस टाइप के लोगों का सब पता चल गया। तो दिस इज माई सेलिब्रेशन, दिस इज माई विन, कि मैंने बहुत जल्दी, वट एवर योर एज इज, आपने बहुत जल्दी ये आप ट्रेनिंग जब करते हैं तो इससे आपके डोपामिन लेवल्स जो हैं वो बढ़ते हैं। और आपका स्ट्रेस लेवल यानी आपकी जो अदर हार्मोन्स हैं जो आपको डिप्रेशन में लेके जा सकते हैं, जो आपको एंजाइटी में लेके जा सकते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं। इसके साथ अगला जो हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन।
ये हार्मोन जो है बेसिकली, ये बड़ा ज़रूरी है। आप अपनी ज़ात में सक्सेसफुल कैसे होंगे, उसके बाद अपने एटमॉस्फेयर के अंदर या अपने बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल कैसे होंगे। ऑक्सीटोसिन जो होता है ना बेसिकली, इसे कहते हैं अटैचमेंट, इसे हम कहते हैं अटैचमेंट हार्मोन। लॉयलिटी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी ट्रस्ट वर्दीनेस किसी बंदे के साथ, किसी काम के साथ, कि आप किसी काम को लेके कितना लॉयल हैं, आप किसी शख्स को लेके कितना लॉयल हैं। तो ऑक्सीटोसिन बेसिकली ये सारी डिटर्मिनेशन कर रहा होता है कि आप अपना काम करना चाह रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल, मैं अपने ज़ात के साथ कितना लॉयल हूँ, मैंने टास्क अचीव कर दिया है और मैंने वो टाइम टेबल बना लिया, तो मैं अपने टाइम टेबल पर कितना लॉयल हूँ। वो जो लॉयल्टी आप होती है, वो टाइम टेबल को फॉलो करना, ये ऑक्सीटोसिन लेवल को बढ़ाती है और इसकी वजह से कॉर्टिसोल लेवल रिड्यूस होते हैं। ये देखें, ये चारों हार्मोन्स अभी मैं जिक्र करूंगा, ये सारे के सारे हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं, ये ग्रोथ हार्मोन्स कहलाते हैं या ये सक्सेस हार्मोन्स कहलाते हैं। तो इनका मकसद यही होता है कि स्ट्रेस के और एंजाइटी के कॉर्टिसोल लेवल्स को रिड्यूस करना होता है आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर से। अच्छा, जब आपने ये बना देते हैं, आप अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं और आप इसको अटैचमेंट ले आते हैं, आप अपने काम के साथ अटैचमेंट ले आते हैं, आप अपने वर्क एनवायरनमेंट के साथ अटैचमेंट ले आते हैं, आप वो टास्क को अचीव करना जानते हैं, वो आप टास्क को अचीव कर पाते हैं, तो इससे आपके ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ते हैं। अच्छा, इसको ट्रिगर करने के लिए आप अपने वर्क एनवायरनमेंट्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं बैठकर, पॉजिटिव नोट्स के अंदर आप एक एक मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, डेली 15 मिनट की एक मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। उसमें आप लोग ऑनेस्टी, यानी इसके अंदर बात की है मैंने ऑनेस्टी की, ट्रस्ट की और लॉयलिटी की। उसमें क्या होता है, उस 15 मिनट की मीटिंग के अंदर आप सारे एक दूसरे के साथ लॉयल होकर, जो अगर फॉर एग्जांपल आप एम्प्लॉयज हैं आपके, या आपके पार्टनर्स हैं, या आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स हैं, तो उसके अंदर आप पूरा स्ट्रक्चर बनाकर एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं, जिसमें कोई अगर मिस्टेक कर रहा है तो उसे एडमिट कर रहा है, कोई उसको समझा रहा है, कोई उसको बता रहा है, कोई एडमिट कर रहा है। तो ये जो इन्वायरमेंट होता है, इस इन्वायरमेंट में, इस पॉजिटिव इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ता है। जब ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ता है तो वहां आपके कॉर्टिसोल लेवल्स रिड्यूस हो जाते हैं, जिससे आपका जो मूड होता है वो इनहेंस हो जाता है, आप अपने वर्क के लिए डिटर्मिन्ड हो जाते हैं। आपने अगर कोई गोल सेट किए हैं उसको अकॉम्प्लिश करने के लिए आप फिर से फोकस्ड हो जाते हैं। अगर ये सारी चीजें आप नहीं करेंगे तो वहीं आप डिसहार्ट हो जाएंगे, वहीं आपकी एंजाइटी ट्रिगर हो सकती है, वहां आप डिप्रेशन में जा सकते हैं और आपका सक्सेस का जो रूट है वो भी डैमेज हो सकता है। तो ये बेसिकली ये जो डोज सिस्टम है, ये चार हार्मोन्स जो हैं, ये सही तरह से अगर ट्रिगर किए जाएं तो ये ह्यूमन बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी के लिए बहुत जरूरी है। पहला डोपामीन हो गया, दूसरा ऑक्सीटोसिन हो गया, तीसरा जो है बेसिकली हमारे पास आता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो होता है ना, ये इट्स वेरी गुड हार्मोन। ये आप सब में इस हार्मोन को ट्रिगर करने की बहुत जरूरत है आप लोगों के लिए। ये होता है एक लीडरशिप हार्मोन। यानी आप उस स्ट्रक्चर के ऊपर हैं, आप उस पटड़ी के ऊपर हैं जहां आप चल रहे हैं, और आपने अपना पूरा एक सेटअप बनाना है। और में आपको क्या क्या चीजें चाहिए, उस रास्ता बनाने के लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको सेल्फ एस्टीम चाहिए, आपको पावर फील होनी चाहिए कि यार मैं ये काम जानता हूँ, मैं ये, मेरे से बेहतर कोई नहीं करेगा, मैं ये रूट बनाना चाह रहा हूँ। ये जो लीडरशिप की क्वालिटीज हैं, इसको एनहेंस करने के लिए जो हार्मोन ट्रिगर किया जाता है या हार्मोन है बॉडी के अंदर, दैट इज सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन की एक नेचुरल, जो हम कहेंगे, तो वो कैसे ट्रिगर होगा, वो ऐसे ट्रिगर होगा कि आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, आप मुताला बहुत करते हैं, आप पढ़ते बहुत हैं, आप डिफरेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई भी फील्ड है, एक्स वाई जी फील्ड है, तो उस एक्स वाई जी फील्ड को आप पूरा इन डेप्थ पढ़ते हैं। उस इन डेप्थ पढ़ने की वजह से आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार इस बारे में, इसके बारे में मैं जानता हूँ। ये एक एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। फिर आप उसके बारे में लोगों से बात करते हैं, बात करने में आपके पास, आपको पावर फील होती है कि हाँ मैं वाकयातन जानता हूँ दूसरे लोगों से, तो वहाँ एडमायरेशन होती है, वहाँ ये दूसरा दूसरा स्टेज आ जाता है। इसी तरह ही आप फिर एक पूरा कारवां बना देते हैं इसका। तो ये जो सेरोटोनिन है, ये बेसिकली लीडरशिप का एक हार्मोन होता है, ये भी एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। सही अमाउंट में ट्रिगर करना, सही अमाउंट में इसको होना बॉडी के अंदर। आपका पहले दो हार्मोन्स इतना कॉर्टिसोल के साथ लड़ते नहीं है जितना ये हार्मोन लड़ता है। ये कॉर्टिसोल को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करता है बॉडी के अंदर से। ये लिटरली उसको फाइट कर रहा होता है उसके साथ कि भाई इस प्रोसेस के अंदर आप एंट्री नहीं कर सकते, आपका बैरियर यहाँ खत्म है।
आप पीछे पीछे रहें। तो सेरोटोनिन आपके मूड को इनहेंस करता है, आपके स्ट्रक्चर को, आपकी पॉजिटिविटी को, आपके अंदर से नेगेटिविटी रिमूव करता है। जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये सारी चीजें आपकी सेरोटोनिन भी रिड्यूस कर रहा होता है, और एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर रिड्यूस कर रहा होता है। तो सेरोटोनिन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसका एक सबसे सबसे कमाल एक जो तरीका है जो मैं फॉलो करता हूँ, और जो कि सेरोटोनिन को बढ़ाता है, वो ये है कि ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी। आप सुबह उठे, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप जिंदा उठ गए हैं। आप तंदुरुस्त उठे हैं, आप शुक्र अदा करें कि मुझे कोई बीमारी नहीं आई। मैं आज उठा हूं तो मैं बिल्कुल तंदुरुस्त उठा हूं। आपके पास पानी है, शुक्र अदा करें कि आपके पास पानी पीने के लिए है। तो ये जो शुक्रगुजारी है, ये ग्रेटिट्यूड जो है, ये बेसिकली आपके अंदर सेरोटोनिन क्रिएट करता है। तो जब सेरोटोनिन आपके अंदर क्रिएट होता है तो वो आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है, आपको एंजाइटी नहीं होने देता, आपको डिप्रेशन नहीं होने देता। सेरोटोनिन रिलीज होता है, उसके बाद जब आपका मूड रिलैक्स होता है तो उसके बाद आपके ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं, जिसमें आप लॉयल्टी या आप वर्क के साथ डिटर्मिनेशन, क्योंकि आपका मूड इनहेंस्ड है, सेरोटोनिन रिलीज हुआ हुआ है, आपका मूड इनहेंस्ड है। अब आप अपने काम के साथ लॉयल हो सकते हैं, अपने काम के साथ डिटर्मिनेशन दिखा सकते हैं, उसके साथ ऑनेस्टी दिखा सकते हैं, वहां ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। जब उसके बाद आपको वो टास्क, लेट्स से डे का टास्क अचीव होता है और आप उस पर खुश होते हैं, दैट इज डोपामीन, वहां होता है डोपामीन रिलीज। और इसके बाद आता है चौथा हार्मोन, जिसे एंडोर्फिन बोलते हैं। और ये क्या होता है, इसे आप ये समझें कि ये परफेक्ट एक सुकून वाली स्टेज होती है, परफेक्ट जॉय भी बोलते हैं इसको। एक परफेक्ट हैप्पीनेस की जो स्टेज होती है, एंडोर्फिन वो क्रिएट करता है। अच्छा, ये जो एंडोर्फिन की है बेसिकली स्टेज, ये आपकी डोपामिन की स्टेज के बाद भी आ सकती है, और इंटरमीडिएट किसी भी हार्मोन की स्टेज के बाद भी आ सकती है। कोई भी ऐसा मोमेंट आपका पर्सनल मोमेंट हो सकता है जिसमें आप एक कंप्लीट पुरसुकून वाली स्टेज के अंदर हैं, जिसमें आपका एंडोर्फिन रिलीज हुआ हुआ है। तो आपका ये जो है उसमें आपकी एंजाइटी खत्म, आपकी डिप्रेशन नहीं, आप एक बिल्कुल सुकून वाली स्टेज में चले जाते हैं। फिर इसकी कुछ नेचुरल एक्सरसाइजेज हैं। आपको स्ट्रेस, वैसे जो मैं फॉलो करता हूँ, लेट्स से कि जो स्ट्रेस अगर आपको फॉर एग्जांपल आ जाता है बीच में कोई भी डे के अंदर, तो आपको डीप ब्रीथ्स करनी होती हैं, ब्रेथ। आपको लेट्स से जो एक स्टैंडर्ड एक्सरसाइज है, दैट इज 4 सेकेंड इनहेल, 4 सेकेंड बिल्कुल उसको रोक के रखना है, उसके बाद 4 सेकेंड एक्सहेल। तो ये एक एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर आप अपनी ब्रीदिंग को स्लो डाउन कर देते हैं, हार्ट रेट डिक्रीज होता है। हार्ट रेट डिक्रीज होता है तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि आपके ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन। एंडोर्फिन अभी बताता हूँ कि वो कैसे रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन को रिलीज करने के लिए आपको अपनी ब्रेथ बढ़ानी होती है, यानी तेज 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 सांस लेनी होती है। तो योगा बेसिकली इसीलिए इन सब चीजों से मिलती जुलती जो है, मेडिटेशन जो बेसिकली होती है, वो उसमें आपको हेल्प होती है सारी चीजों में। तो ये जो सिस्टम है बेसिकली डोज का सिस्टम है, ये एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ डोपामीन डोपामीन मत करें, देयर आर अदर 3 हार्मोन्स जो कि इस पूरी जर्नी को आप जो है वो स्टेब्लिश करते हैं, जिसमें सेरोटोनिन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेरोटोनिन की वजह से जब बैरियर क्रिएट हो जाएगा कॉर्टिसोल के लिए, सेरोटोनिन वहां मौजूद होगा, कॉर्टिसोल की एंट्री बंद हो जाएगी, एंट्री पर बैरियर लग जाएंगे। तो फिर आपके राइट किरदार मिकदार के अंदर आपके ऑक्सीटोसिन भी क्रिएट होंगे, राइट मिकदार के अंदर आपके एंडोर्फिन भी क्रिएट होंगे, और राइट मिकदार के अंदर आपके डोपामिन भी क्रिएट होंगे। अच्छा, अभी सिर्फ क्योंकि सबको डोपामिन का पता है, तो डोपामीन बेसिकली रिवॉर्ड सिस्टम है, जैसे मैंने बताया, वो ट्रिगर होता है, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आपको ये ट्रेन करना है कि मुझे डोपामीन को या मुझे इन हार्मोन्स को किस तरह लिंक करना है, वो आपकी ट्रेनिंग में आता है। इसको आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करें, छोटे टास्क को सेलिब्रेट करें, किसी की हेल्प कर दी उसको सेलिब्रेट करें, खुद से सेलिब्रेट करें, किसी को बताएं नहीं। वो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, तो उसको आप खुद से सेलिब्रेट करें। तो इससे आपके डोपामिन लेवल, आपकी अपनी बॉडी के अंदर आपको एक सुकून फील होगा, आप कामनेस बहुत आ जाएगी आपकी नेचर के अंदर। और ये इन 4 हार्मोन की मदद से जब आप अपने आप में सक्सेसफुल हो जाएंगे, यानी अपनी जात के अंदर सक्सेसफुल हो जाएंगे, जब आपके जो गोल्स हैं या आपके जो विजन है उसमें आप एकदम डिटर्मिन्ड हो जाएंगे, उस
उसके उस पर कोई आपको सवाल नहीं उठा पाएगा, यानी उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगी, आपको पूरा प्रोसेस पता होगा, और आप एक काम भी होंगे, और आपको ये भी पता होगा कि मुझे कौन कौन से हार्मोन्स कब कब चाहिए, किस किस मिकदार में चाहिए, और उनको ट्रिगर कैसे करते हैं वो भी आपको पता होगा। तो उसमें आपकी जो जर्नी होगी ना, फिर जब जब आप अपनी जात में सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो फिर आपके साथ जुड़ने वाले हर बंदा, क्योंकि आपको देख रहा होगा, आप एज ए लीडर एक्ट कर रहे होंगे, तो जब वो आपको देखेगा तो वो भी अपने आप में एक सक्सेसफुल फील करेगा, क्योंकि वो आपको देख रहा है और आप हर वक्त सक्सेसफुल बंदे की तरह बात कर रहे हैं। एक कामनेस है आपके अंदर, एक ग्रेटिट्यूड है आपके अंदर, और एक पॉजिटिविटी है जो कि आप इमिट कर रहे हैं, आप वो रेजेस इमिट कर रहे हैं। तो इससे आप बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपकी जात के लिए भी और आपसे जुड़े रहने वाले लोगों के लिए भी। ये बेसिकली चार हार्मोन्स हैं जो कि आप लोगों को इस पर स्टडी जरूर करना चाहिए। डोपामीन, इसको आगे ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, इसे डोज सिस्टम बोलते हैं। आप कहीं पर भी सर्च करेंगे आपके पास ये आ जाएगा। बहरहाल इसको अपनी जिंदगी में सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करवाएं, ये जात ने हमारे अंदर डाल दी हैं। यानी अल्लाह ताला ने हमारी जात के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये इंजेक्ट किए हुए हैं, और इनकी प्रोडक्शन भी इंजेक्ट कर दी है। ये हमें रास्ते भी बता दिए कि किस तरह ये चीज़ें रिलीज होंगी। तो इस इससे यानी फ्री रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाएं। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारी ह्यूमन सक्सेस के लिए, अपनी ज़ात की सक्सेस के लिए। इससे फ़ायदा उठाएं, अपनी ज़ात में सक्सेसफुल हो जाएं, आप अपने काम में भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।